सही है। हमारे पास जो है ये दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं बात कर रहा था, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा जिसका नाम है मैकडी। मैकडी, पहले मेरी बात सुन लो, चार्ट देखते रहो, उसका कोई काम नहीं है। ठीक है। मैकडी कहते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म आप बताओ तो होता है, क्या होता है मैं भूल गया। रुको बताता हूँ यार, देखो। मैकडी कहते हैं, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, याद आ रहा है, देखो बता रहा हूँ। मैकडी कहते हैं मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है, मुझे याद था, मैं भूला नहीं ना, नाटक कर रहा था। ठीक है, ये नहीं समझना आता नहीं है मुझे। यार पता है, मेरा आज मूड बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं कहते, एक अच्छी वाइब आ रही होती है। जब मुझे अच्छी वाइब आती है ना, ये भाई साहब पंप कर जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है कुछ। देख लो, अब पता नहीं है, ऐसा कुछ है। कर जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। ओए ओए, पार्टी करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था यार, तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, भूल गया। देखो, फिर मैं भूल गया क्या कर रहा था। हाँ, मैकडी के बारे में बता रहा था। अच्छा देखो, मैकडी के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये मैंने अपने इंडिकेटर्स लगाए हैं, इसमें से एक ये मैं चीज़ बंद कर देता हूँ, क्योंकि हम 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। तो चलो, मैं एम ए क्रॉस, यार मैं इनमें से कोई बंद नहीं करना चाहता, चलो मैं चेक इन ऑस्किलेटर ये मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं इधर आपको ना मैकडी लगा के दिखाऊंगा, और मैं चार्ट भी खोल लूँगा रून का इस वजह से एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों, मतलब बहुत सारे लोग रून के अंदर ही हैं। ठीक है, रून की ट्रेड उठाई हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीख जाओ। अब आप ये पॉइंटर को देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, पहले हमें लगाना होता है यहाँ पे, नहीं ऐड सिंबल नहीं, आई वांट टू ऐड इंडिकेटर, कंपेयर, ये रहा इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप जाके लिख दोगे, क्या लिखोगे, मैकडी। ये आ गया, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। आप इस पे एक बार क्लिक कर दोगे, आपके पास आ गया ये। सही है। अब ये क्या इसने किया हुआ है, इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। मैं इसको पहले डबल क्लिक कर दूं। अच्छा, जब आप डबल क्लिक करते हो किसी इंडिकेटर को, तो वो वाइड ओपन हो जाता है और आपको क्लैरिटी दिखा रहा होता है। और यहाँ से आप इसको करोगे, क्लिक करोगे, तो ये वापस मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमाइज हो जाता है। ज़रा इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, आप लोग क्योंकि मर्ज़ी आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे समझ में नहीं आता, मैं यहाँ पे यूज़ भी नहीं करता हूँ इसको। मैं इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अच्छा देखो, पहले इंडिकेटर लगाना सिखा रहा हूँ। मैं बाइनेंस पे आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अब ये ट्रेडिंग व्यू ना यूज़ करना छोड़ दिया है। क्यों? एक तो मेरा काफ़ी छोटा फ़ोन है, और वो बैटरी बहुत जल्दी उसकी ड्रेन हो जाती है। सही है, तो इस वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बार बार स्विच नहीं करता, क्योंकि ये ऐप थोड़ा बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करता है, और डिस्कॉर्ड वगैरह आगे पीछे, मतलब बहुत सारे मसले हैं। तो मैं बार बार एक कॉइन के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे नाम लिखूँ उसका, फिर उस पर इंडिकेटर लगाऊँ, और मुझे सिर्फ ये मैकडी देखने के लिए, इतना सा काम देखने के लिए तो नहीं आता मैं। हाँ, ट्रेंड लाइन बनानी है, कुछ आगे पीछे कोई वर्किंग करनी है, तो फिर मैं ट्रेडिंग व्यू इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ BTC के चार्ट के ऊपर मैक्सिमम कर रहा होता हूँ, बाकी मैं नहीं करता हूँ। ठीक है। तो मेरा काम बाइनेंस के ऊपर ही हो रहा होता है, तो बाइनेंस पे आप जाओगे, और यहाँ पे ये जो आ रहा है टेक्निकल इंडिकेटर, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, और यहाँ आप लिख दोगे मैकडी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डेस्कटॉप यूज़र हो। अगर आप फ़ोन यूज़र हो, तो आप खोलोगे तो आपको नीचे की साइड जो है ना, 4 बार्स नज़र आ रही होती है। इसके अंदर वॉल्यूम, KDJ, मैकडी, RSI, और MA, EMA, वॉल्यूम, ये 4-5 इंडिकेटर बेसिक नीचे हर चार्ट, हर कॉइन के नीचे गिवन होते हैं। आप मैकडी के ऊपर क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। मैकडी के ऊपर वहाँ अपने फ़ोन से डबल क्लिक आप करोगे, तो आपके पास आ जाएगा, उसकी सेटिंग्स खुल जाएंगी। फिर आप सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं आपको समझा दूंगा, इतना आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं। ठीक है, मैंने यहाँ मैकडी के ऊपर क्लिक कर दिया, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसका भी बिल्कुल यूज़ वैसा ही है। सही है, अब मैं यहाँ आ गया, अब ये सब कुछ आगे पीछे हुआ हुआ है। मैंने क्लिक किया। ठीक है। अच्छा, हिस्टोग्राम में पहले मैंने देख लिया भाई ये कौन सा कलर दे रहा है, तो इसका तो मैं कलर वाइट रखता हूँ। अच्छा, कलर अपने हिसाब से करके देख रहा हूँ, मैंने कभी इसकी सेटिंग नहीं करी। अच्छा, ये है, और ये है। ओके, तो इस लाइन को मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है। और हिस्टोग्राम मुझे यार ये पसंद नहीं आ रहा है, तो पूरा ऑरेंज ही दे रहा है। मैं, अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, हम ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, वाइट कर लेते हैं इसको। इसको मैंने वाइट कर लिया अपने हिसाब से, और हिस्टोग्राम ही रख दिया। ठीक है।
ये लाइन को मैंने, लाइन वो नहीं होती, ये थिक होती है ना, देखो इसको भी मैंने थोड़ा थिक कर लिया और इसको भी मैंने थोड़ा थिक कर लिया, ओके कर दिया। अब क्या है, अब आप ये चीज़ याद रखना, मेरे पास ब्रश हो यहाँ पे, ये रहा, क्या है ये हमारे पास कहलाती है चीज़ क्रॉस ओवर, जहाँ ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन, अब मैं इससे बात करूँगा, ग्रीन लाइन और रेड लाइन आपस में मिल जाएंगी, इसको क्रॉस ओवर कहेंगे। ये मिल गई क्रॉस ओवर होगा, ये मिल गई क्रॉस ओवर कहलाएगा। और कहाँ कहाँ मिल रही हैं क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, ओहो बहुत बड़ा क्रॉस ओवर कर दिया है तो, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर, ठीक है, क्रॉस ओवर एंड क्रॉस ओवर। और अगर हम इसको थोड़ा देख लें तो एक और क्रॉस ओवर, तो बहुत सारे क्रॉस ओवर हो गए, बहुत घपला हो गया, ऐसे नहीं समझाएंगे, इसमें अब करके दिखा रहा हूँ। ये आपको इतना समझ में आई, ये मैं सिर्फ इस वजह से बताया कि आपको इंडिकेटर वगैरह लगाना आ जाए, समझाऊंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर क्लैरिटी ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि हिस्टोग्राम हमारा अलग अलग डिफरेंट कलर्स के अंदर होगा। पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। अब मैं चला गया डायरेक्ट स्टाइल के ऊपर, देखो जो हमारे पास ये क्या क्या कहलाता है, ट्रेडिंग व्यू जो है, ये इंडिकेटर्स की सेटिंग के ऑप्शन कुछ ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ ग्रीन कर दिया, देखो ये बार्स ऑटोमेटिक चेंज हो रहे होंगे। ओपेसिटी मैंने 100% रखी हुई है, मैंने ओके कर दिया। ओहो, दूसरे पे आ गया, मैंने दूसरा भी ग्रीन कर दिया। ठीक है, जो ऊपर वाली बार्स है ना, जो ऊपर वाला हिस्टोग्राम है, मैंने उसको कर दिया है ग्रीन। सही है। तीसरा जो हमारे पास ये छोटी वाली बार्स हैं, इसको मैं कर दूंगा रेड। सही है, और ओके। और तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये वाला हमारा कलर है, मैं इसको दोबारा कर दूंगा ग्रीन। ग्रीन थोड़ा लाइट चाहिए भाई मुझे, बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया, या डार्क, चलो डार्क ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। और ये वाला मैं कर लूँगा रेड। ये रेड समझ नहीं आ रहा, ये वाला रेड, ठीक है, ऐसे कर लूँगा ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ। अब ये देखो, ये हमारा हिस्टोग्राम क्लियर हो गया, इसमें कितना प्यारा नज़र आ रहा है और इसमें कितना गंदा नज़र आ रहा है। काम दोनों का सेम है। अब आपको आपकी कन्वीनियंस, देखो इंडिकेटर्स जो हमारे पास होते हैं ना, हर जगह सेम दिखेंगे, बट इसका इम्पैक्ट ना आपकी डायरेक्ट ब्रेन पे पड़ रहा होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप वो करो, आप वो चीज़ यूज़ करो, बाइनेंस या ट्रेडिंग व्यू, जिसके ऊपर आपके कलर ज़्यादा आपको अच्छे लग रहे हों। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट डायरेक्ट आपको ब्रेन को करेगा। मैंने इसको रेड क्यों रखा है, क्योंकि रेड एक वार्निंग साइन होता है। रेड आपके, जहाँ आप ट्रैफिक सिग्नल्स देख लो, या रेड जो हमारी स्ट्रीट वो होती है, ट्रैफिक सिग्नल की लाइट होती है, वो हमारी रेड होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे इम्पैक्ट करती है कि हमें रुकना है, ये कुछ वार्निंग कहला रही है। और रेड हमारे पास जब भी बार बनता है या जब भी कैंडल बनती है, कुछ भी बनता है, तो हमें उससे ऑलरेडी खतरा होता है कि भाई मार्केट नीचे जा रही है। ग्रीन हो रही है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, अनटिल अनलेस आप शॉर्ट नहीं करके बैठे हो। तो हमारे पास ये, आपको मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ कि आपको वो ट्रेडिंग व्यू बाइनेंस में से कोई वो चीज़ चूज़ करनी है जिसके ऊपर आपका ब्रेन ज़्यादा फोकस कर सके। मेरा दोनों पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेम करता है, मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे टाइम हो गया। बट मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैंने ट्रेडिंग व्यू से लिया था, फिर मैं इतना यूज टू हो गया, तो फिर मैं बाइनेंस के ऊपर शिफ्ट कर दिया था कि मैं यहीं पे इंडिकेटर लगाता हूँ, और यहीं पे अब कोई भी कॉइन मैं खोलूँगा, यहाँ पे नाम लिखूँगा, जो भी मैं जिस पे भी ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी वो चीज़ बता रहा होता है कि यार ये अच्छा है, ऐसा है, ये ऐसा है, तो मैं उसको रीड कर लेता हूँ। अब इसके रीडिंग प्रोसेस के ऊपर हम आते हैं कि ये क्या है। तो मैं आपको क्रॉस ओवर की बात बता रहा था। अच्छा, क्रॉस ओवर ना इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हमारे पास दो कलर्स हैं हमारे पास ना। अच्छा, मैं ज़रा ब्रश टूल निकाल लूँ इसमें भी, ये रहा, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक ग्रीन लाइन है, एक हमारे पास है रेड लाइन। ये दोनों आपस में जब भी इंटरसेक्ट कर जाती है ना, तो ये कहलाता है हमारे पास क्रॉस ओवर। ये देखो, ये हमारे पास हो गया एक क्रॉस ओवर। ये हमारे पास एक, ओहो, ये हमारे पास एक क्रॉस ओवर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसी तरह मैं बनाते हुए चले जाऊंगा, मसला हो जाएगा, गंदा सा गंदा गंदा सा हो जाएगा, गंदा काम नहीं पसंद। ठीक है, हम अब इसको आपको ऐसे ही समझाता हूँ। ये देखो, ये ग्रीन लाइन है, जब भी ग्रीन लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी ऊपर से, कहाँ से? ऊपर से इंटरसेक्ट करेगी इसको, और ट्रेंड ऑलरेडी ग्रीन होगा, तो ग्रीन के बाद कौन सा ट्रेंड आता है भाई?
ग्रीन के बाद हमेशा हमें पता है रेड ट्रेंड आता है और मार्केट नीचे चली जाती है। तो इसने इंटरसेक्ट किया, मार्केट नीचे चली गई, अब एक लिमिट तक नीचे जाएगी, ओवरसोल्ड। अच्छा, ये इंडिकेटर अकेले कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ मतलब करता है, अभी आपको बताऊंगा कैसे करता है। बट ये नहीं है कि आप पूरा ट्रेड, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, ट्रेड के अंदर एंट्री ले रहे हो या एग्जिट कर रहे हो, तो सिर्फ इस इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करके बैठ जाओ कि यही सब कुछ बता रहा है और यही एक्यूरेसी देता है। ये देता है एक्यूरेसी, ये आपको सिग्नल देगा, ये आपको मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्या चल रहा है वो भी बताएगा, स्ट्रेंथ क्या है मार्केट का, ट्रेंड किस तरह, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, कितने हम बुलिश बैठे हैं, कितना बेयरिश बैठे हुए हैं, और आगे की प्रेडिक्शन भी, आगे की कैंडल्स की फॉर्मिंग भी और प्रेडिक्शन भी ये बहुत अच्छे तरीके से बताता है। बट सिर्फ इस इंडिकेटर के इटसेल्फ हम ट्रेड नहीं ले सकते। सही है। अच्छा, ये देखो, ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ ऊपर से नीचे की साइड, ये हमारा हिस्टोग्राम रेड हो गया, यहाँ से वापस ने क्रॉसओवर दिया, फिर मार्केट ऊपर गई। अच्छा, ये बात याद रखना, अगर मैं आपको ब्रश टूल से समझाऊं, हमारे पास ना ये कुछ चीज़ होती है, ये हमारा स्टार्ट होता है, ये पीक होती है और डिक्लाइन हो जाता है। सही है। ये आपके बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स के अंदर भी अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये इसी तरह का होता है कि चीज़ स्टार्ट होती है, ऊपर जाती है और पीक पे जाने के बाद नीचे ऐसे आ जाती है। सही है, ऐसा ही होता है। इसी के इसके अंदर भी हमारे पास यही चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, पीक पे गया, नीचे चला गया। जब पीक पे गया ना तो हमें यहाँ बेचना होता है, नहीं बेचा तो आप जब ये क्रॉस ओवर कर देना और आपको दिखा रहा हो कि कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया, हिस्टोग्राम के कैंडल के वॉल्यूम की बात की जाए तो ये कम हो गया है और एक रेड कैंडल छोटी सी भी बन गई है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दो, ये सेफेस्ट एंट्री पॉइंट होता है। बट कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, दिखाऊंगा कुछ केसेस दिखाऊंगा। अच्छा, ये देखो, कुछ केसेस की बात है, यहीं पे कर लेते हैं। अब ये भाई साहब पूरा नीचे चले गए थे, ठीक है, रून का खोला हुआ है ना डेली का चार्ट, ये रून ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, रून ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, कैंडल्स नीचे चली गई। अब आपने समझा कि यार ये तो पूरा ही रेड हो गया, यहाँ से लॉन्ग कर देता हूँ मैं। ये आपने नहीं करना था, आपने देखा कि भाई चलो ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बन गई है, अब तो मार्केट ने वापस ऊपर चला आना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ये हमारी मिस्टेक होती है कि अगर हम इसको ऐसे जज कर रहे होंगे, मिस्टेक होगी। क्यों? क्योंकि देखो, दो ग्रीन हिस्टोग्राम के हमारे पास कैंडल्स आई हैं, उसके बाद एक रेड बनी, फिर अच्छा खासा हिस्टोग्राम के वॉल्यूम की कैंडल्स नीचे बन गई, फिर हमने बोला चलो भाई दो बार हो गया अब तो सही हो जाएगा, फिर वॉल्यूम नहीं था, फिर ये कौन नीचे बना, और उसके बाद जब तीसरी बार इसने क्रॉस ओवर दिया तो इसने प्रॉपर थोड़ा दिया कि ये ऊपर लाइन उठ कर आई हैं, पर फिर ये नीचे चला गया और ये लास्ट अब दिया, उसके बाद ये भाई साहब गए ऊपर। सही है, बात समझ में आई है? ये आप ज़रा मुझे चैट में लिखकर बताओ कि ये ऐसे समझ वाली चीज़ नहीं है। मैं चैट जो है आप मुझे लिखकर बताओ आपको चीज़ समझ में आ रही है, वरना मैं उसको दोबारा बताऊं। आप मुझे रिस्पॉन्ड करोगे इस चीज़ के ऊपर तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वरना फिर मुझे ये दोबारा आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्या बात की है। रिपीट कर दूं? चलो भाई, ये देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ हिस्टोग्राम, ओ सॉरी, मैकडी के बारे में बता रहा हूँ। मैकडी हमारे पास इंडिकेटर है, ये हमें क्रॉसओवर्स बता रहा होता है और ये बता रहा होता है कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन, टाइम और ट्रेंड के अंदर कितनी पावर है, किस हद तक पॉजिटिविटी है, किस हद तक बुलिश बैठे हुए हैं, किस हद तक नेगेटिव मतलब बेयरिश बैठे हुए हैं, ये हमें बता रहा होता है। सही है। ये हमारे पास दो लाइन्स हैं, ये मैंने आपको जब ये लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर दूंगा तो इसके स्टार्ट में मैंने बताया कि इसकी सेटिंग्स वगैरह किस तरीके से करनी है अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, कि आपको कन्वीनियंट हो। ये हमारे पास क्रॉस ओवर होते हैं, जब ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को इंटरसेक्ट कर देगी तो ये क्रॉस ओवर होगा। ये क्रॉस ओवर हो गया, ये क्रॉस ओवर हो गया, ये क्रॉस ओवर हो गया, ये छोटा सा क्रॉस ओवर हो गया, ये क्रॉस ओवर हो गया। जब भी इंटरसेक्ट करेगी मतलब ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर आ जाएगी, काट देगी इसको, तो ये इंटरसेक्ट होता है, इसको क्रॉस ओवर कहते हैं। सही है। अब ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे हुआ था, मार्केट नीचे गई, ये हिस्टोग्राम की कैंडल्स हमें बता रही होती है, मार्केट नीचे चली गई, उसके बाद ऑब्वियसली ग्रीन ट्रेंड आना होता है। क्रॉस ओवर जब हो जाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, ऊपर गया, क्रॉस जब एक्सट्रीम हो गया, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा था कि हमारे पास कोई भी चीज़ ले लो दुनिया में तो वो हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, ग्रोथ पे जाती है, मेच्योर होती है और उसके बाद डिक्लाइन आता है। सही है। ऐसा ही सिनेरियो है, तो हिस्टोग्राम और मैकडी आपको यही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ
ऊपर गया, यहाँ पे आपको ट्रेड के अंदर अपना एग्जिट कर लेना था। उसके बाद ये भाई साहब नीचे आ गए, फिर ये वापस नीचे आए, इसने यहाँ क्रॉस ओवर दे दिया था, आपने एग्जिट कर दिया, यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, यहाँ पे आपने एग्जिट कर दिया, दोबारा आपने देखा रेड कैंडल्स बन गई हैं, छोटी सी ट्रेड थी, दोबारा ली, फिर ये नीचे गया। अच्छा, मैं ये बात बता रहा था कि हमेशा ये नहीं होता कि ग्रीन के बाद वापस, जो मैंने ये बात बताई, वो बहुत ऊपर तक का ट्रेंड ऐसा है, ठीक है। कभी कभी ये होता है, ये आया और ये यूं हो गया, ये यूं आया, फिर ये यूं चला गया, फिर यूं रेंगते 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 जा रहा है, ठीक है, ऐसा भी सीन होता है। तो ये हमें सीन यहाँ पे देखने को मिल गया, ये अच्छी बात है कि रून का चार्ट हमें ये रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर रहा है। देखो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, अच्छी खासी सेलिंग हुई, हमने सोचा कि भाई चलो अब लाइंस बिल्कुल आकर बैठ गई हैं, अब तो ऊपर ही जाएंगे और कितना कैसे नीचे नीचे जाती रहेंगी। हमने एक ट्रेड खोल ली लॉन्ग की, सिर्फ 2 कैंडल्स बनी और वॉल्यूम नहीं था, मैकडी का इंडिकेटर का वॉल्यूम है, ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम नहीं था और फिर ये नीचे चला गया, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं था, फिर नीचे चला गया। उसके बाद जब तक वॉल्यूम नहीं आया और अच्छा सा क्रॉस ओवर हमारे पास नहीं बना, अच्छा देखो ये गंदा सा क्रॉस ओवर है। गंदे से क्रॉस ओवर का क्या मतलब है कि ये बीच में से अजीब तरीके से काट रहा है, ये लाइन को प्यारे तरीके से तो काटे, मतलब मज़ा तो आया। ये देखो कि कितने स्मूथ तरीके से कट कर रहा है लाइन, ये कितने स्मूथ तरीके से लाइन को कट कर रहा है। ये देखो ये कितने गंदे तरीके से लाइन कट कर रहा है। ये देखो बीच में से मतलब कट कर रहा है, बीच में से उठ कर नहीं करता, हमेशा नीचे की साइड से कट करेगा। और जब ये ऊपर की साइड से कट करता है तो ट्रेंड थोड़ा नीचे होता है। देखो ऊपर की साइड से कट किया, फिर ये इसने नीचे की साइड से कट किया, फिर इसने ऊपर की साइड से प्यारे तरीके से कट किया, और अब ये नीचे है, ठीक है। अभी अगर मैं आपको अभी का तो नहीं, अच्छा है पुराना हो गया। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे इसने नीचे से बड़े प्यारे तरीके से ऊपर की साइड पे आया था और उसके बाद ही गंदा सा क्रॉस किया, थोड़ा नीचे बैठे हम, फिर दोबारा ये ऊपर गया। तो ये, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रॉस ओवर कहलाते हैं। अब हम, ये आपने समझ लिया, पर इसका भी कोई क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अभी तक मैंने नहीं बताया। अब मैं आपको लगा के बताता हूँ कि ये आपको कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। देखो सब कुछ छोटा हो गया, सही है। अब मैंने डेली का चार्ट खोला हुआ है, मैं डेली के चार्ट की ही बात करूंगा और रून की ही स्पेसिफिकली बात करूंगा आपको। और आई होप आपको ये सिर्फ ये क्लियर नज़र आ रहा होगा, सही है। यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रेंड एक चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा था। बट ये देखो हमारे पास यहाँ भी ये कैंडल्स जो हैं, ये छोटी छोटी हिस्टोग्राम के जो कैंडल्स हैं, ये वाली कैंडल्स हैं, ये छोटी होती गई, मतलब सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर था सेलिंग प्रेशर, ठीक है। यहाँ से इसने नीचे की साइड से उसको कट किया है, सही है। ये ऊपर की साइड से जब कर दिया था तो ये देखो कैंडल्स नीचे आ गई, सही है। ये देखो जूम भी कर दिया मैंने, जब इसने यहाँ से इसको ऊपर की साइड से कट किया तो ये इतनी सारे दिन नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और उसके बाद जब नीचे की साइड से इसने इसको ऊपर की साइड पे क्रॉस ओवर दिया, उसके बाद से मार्केट गई है ऊपर। यहाँ पे ये देखो पीक हो गई थी, यहाँ पे हमें थोड़ा एग्जिट करना था, फिर ये थोड़ा सा नीचे गया, बट इसने क्रॉस नहीं किया, ये क्रॉस करते हुए नीचे नहीं आया, इसको टच किया, फिर वापस ऊपर निकल गया। यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया, क्रॉस किया, और आप खुद देख रहे हो प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है, बट इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया था तो मार्केट नीचे आ गई। रून की प्राइस तकरीबन 12 से डायरेक्ट कहाँ पे आई, आखिरी प्राइस $6 के आसपास आ गई। तो मतलब तकरीबन 50% ऑफ प्राइस चेंज इसने बता दिया। आप इसका एफिकेसी समझ रहे हो, इसकी एफिशिएंसी समझ रहे हो कि कितना प्यारे तरीके से इंडिकेट करता है। अच्छा, फिर ये भाई साहब दोबारा नीचे आ गए, नीचे से इसने अच्छे तरीके से क्रॉस किया, हमने दोबारा लॉन्ग ले लिया, ठीक है, हमने लॉन्ग लिया $6 के ऊपर। फिर ये वापस ऊपर गया, ऊपर गया, बट कैंडल्स बन गई रेड, इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं किया था, कैंडल्स बन गई एक रेड, यहाँ ग्रीन बैठा हुआ है पर ये यहाँ रेड बनी है कैंडल, ये बात गौर से देखना। दूसरी रेड पर मैकडी ग्रीन बता रहे, तीसरी रेड ग्रीन बता रहे, चौथी रेड ग्रीन बता रहे, पांचवी रेड ग्रीन बता रहे, छठी रेड ग्रीन बता रहा है। उसके बाद इसने ये वाली कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है, ये देख रहे हो, इस जगह के ऊपर आके यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया है, और उसके बाद रेड के अंदर वॉल्यूम नहीं दिखा, मतलब सेलिंग प्रेशर नहीं था। साथ में मैंने बताया कि ये इंडिकेटर अकेले कुछ नहीं बता सकता, इसके साथ ईएमए लगा होना लाजमी है, साथ में आरएसआई और वॉल्यूम, और साथ में कैंडल स्टिक्स क्या कर रहे होते हैं ये भी देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। तो हमने कैंडल स्टिक्स के थ्रू पहचाना कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये ऐसे ही कंसोलिडेशन फेस चला, यहाँ से इसने दोबारा स्मूथ तरीके से उसको ऊपर की साइड पे इंटरसेक्ट किया, क्रॉस ओवर किया, मार्केट गई ऊपर। जब पीक पे मैंने आपको बताया, अभी ब्रश के जरिए बताया था कि ऐसे हमारे पास पीक बनती है, पीक पे आपको एग्जिट करना है, हमने देखा पीक बन गई है, हमें इस जगह पे एग्जिट करना था।
और अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, ये देखो पीक हमारी बन रही है एग्जैक्टली यहाँ पे $17 पे। यहाँ पे हमें, अगर हमने एग्जिट नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, हमें लालच हो रहा था ना, हमने एग्जिट नहीं किया कि यहाँ से अगर और ऊपर निकल जाता है। इसने क्रॉस ओवर दे दिया ना, फिर आप एग्जिट कर दो। ठीक है, इसने क्रॉस कर दिया ना इसको, यहाँ पे इस जगह पे, ये वाली कैंडल अगर आप देखो $14 के आसपास इसने कर दिया था, हमें बता दी थी इंडिकेशन के मार्केट का ट्रेंड खत्म होने वाला है। ग्रीन की कैंडल की वॉल्यूम कम हो गया, रेड स्टार्ट हो गया, यहाँ क्रॉस ओवर भी हो गया, क्लियर इंडिकेशन मिल गई, यहाँ से मार्केट गई है नीचे। ये देखो नीचे गई, यहाँ इसने क्रॉस करने की कोशिश करी है, कैंडल भी ऊपर गई है, क्रॉस करने की कोशिश करी, फेल हुआ, वापस नीचे। ठीक है, फिर ये देखो ये जाता गया जाता गया जाता गया जाता गया, फिर नीचे की साइड से इसने यहाँ से क्रॉस किया, आपने यहाँ एक एंट्री ली, ऊपर तक चलाई, तकरीबन आपने $6 के आसपास एंट्री ली, $8 तक चलाई। ये देखो ये पीक हुआ, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया कैंडल्स का, हमने ट्रेड खतरा लग रहा था हमें, हमने एग्जिट कर दी। हमने यहाँ से एग्जिट करी, उसके बाद ये फेस कंसोलिडेशन का कह सकते हो, यहाँ पे इसने, आप ये कह सकते हो कि एक्यूरेसी नहीं दिखाई। ठीक है, इस जगह पे आकर इसने इतनी परफेक्ट एक्यूरेसी जो कहते हैं वो इसने शो नहीं करी। उसके बाद इसने नीचे से यहाँ से दोबारा इंटरसेक्ट किया, ट्रेंड लाइन हमारी तोड़ी, ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर उसके बाद अभी ऐसे ऐसे चल रहा है। रेड न्यू ही कैंडल्स, जो मैं आपको कह रहा था कि इससे नीचे नहीं जाएगा, उसका रीज़न ही ये था कि मैं मैकडी को देखते हुए आपको बता रहा था कि भाई ये कैंडल्स हमारे पास ग्रीन है, अगर ये रेड के अंदर फॉर्मेशन हो रही होती तो पता होता कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बट सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं था, बीटीसी की वजह से भी ये चीज़ हिल रही थी। इस वजह से मुझे पता था कि ये $3 से नीचे नहीं जाएगा, इस पर एक श्योरिटी इस ट्रेंड की वजह से पता चल रही थी। अब देखो ये भाई साहब नीचे आया, बट कैंडल्स हमारे पास ग्रीन है, यहाँ पे भी नीचे आ गया। ये वाली जो कैंडल थी मैंने आपको बताया था कि ये कैंडल हमारे पास बहुत प्यारी बनी है, जो $3 के आसपास है। और ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, जहाँ जैसा यहाँ पे वॉल्यूम था रेड, यहाँ पे वॉल्यूम शो नहीं हुआ हमारे पास, इस वजह से हम लोग बुलिश थे। दोबारा आया, अब ये बात नोटिस करने इसने क्या किया है, इसने कल की कह सकते हो, बल्कि 2 से 3 दिन पहले का एक और कह सकते हो क्या, जो मैं आपको बोल रहा हूँ रून आपको कब बेचना है। ठीक है, 6.8 में इतना श्योरिटी, चलो हाँ कह सकते हैं कि यार एक रेजिस्टेंस है, एक EM है 200 का जो मैंने आपको बताया, वो भी 6.8 के ऊपर लाया हमारे पास कर रहा है। बट ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया, कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम चेक कर रहे हो आप कितना है, जबकि ये रेड हुआ हुआ है। मैंने अपना जो नहीं बेचा था और आपको बोला था कि आप लोगों को घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, वो इस वजह से नहीं लेगी क्योंकि हमारे पास ग्रीन वॉल्यूम बैठा हुआ है। अगर ये चीज़ रेड के अंदर फॉर्म हो रही होती ना तो मसला होता। ये देखो इसने पैराबोलिक कर्व दिया, यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर देने की बहुत कोशिश की है। ये देखो अगर मैं इसको इसको क्यों जूम कर दिया, ये देखो इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर देने की कोशिश करी है कि ट्रेंड तोड़े, बुलिश ट्रेंड के अंदर आ गए थे, ये ट्रेंड तोड़े, ये ट्रेंड तोड़कर अगर ये इसको क्रॉस कर देता तो फिर तो हमें पता था भाई ट्रेंड वापस नीचे की साइड जाता है। ये यहाँ से भाई साहब इस जगह से वापस नीचे की साइड आते, $2 कहाँ ले गया, पर ये 3.2 तक फिर ये वापस जाता। ठीक है, यहाँ से कर्व लेता, बट इसने नहीं लिया, टच किया, टच किया है, टच भी ऐसे नहीं किया कि इंटरसेक्ट कर दिया, काटा नहीं है। ठीक है, क्रॉस ओवर नहीं किया, यहाँ से इसने बाउंस किया, लोगों को दिखाया, जो फेक आउट हम कह सकते हैं कि लोगों को दिखाया कि भाई बस भाई मार्केट नीचे जा रही है, और अगली कैंडल ऊपर दे दी। अब देखो ये वापस बार्स राइज हो रही हैं, हर एक बार दूसरी बार से बड़ा है, हर दिन दूसरे से ज्यादा वॉल्यूम हिस्टोग्राम के अंदर आया है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, अब ये एक पीक तक जाएगा। अब ये जो पीक है ना, ये डेली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ पीक की, 5.9 इस वक्त प्राइस चल रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि यूं गया और ये इसकी पीक कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, पीक आप समझ रहे होगे कि इसकी पीक किस तरीके से आएगी। तो जब ये 2 से 3 दिन और लगा सकता है कि ये तकरीबन चला जाए 6.8 के अराउंड, मतलब जो मैं चाह रहा हूँ 6.8 तक जाएगा, हमारा हिस्टोग्राम पूरा रेड हो, वो ग्रीन हो चुका होगा। वहां पे मैंने आपको बताया कि थोड़ा अपना पार्ट एग्जिट कर देना है, क्योंकि वो हमारी रेजिस्टेंस भी बैठी हुई है, 200 EMA की भी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, वीकली रेजिस्टेंस भी है, मंथली रेजिस्टेंस भी है। उसके ऊपर जाने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये कंसोलिडेशन जैसे ये करता रहा है, फिर कंसोलिडेशन फेज लगाएगा अपना। ठीक है, तो जब ये पीक पे जाएगा 6.8, मेरा गैस यही है। बट मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि इंडिकेटर अकेला कुछ नहीं कर सकता, साथ में BTC का भी बहुत बड़ा गेम है, फंडामेंटल्स का भी गेम है, और बाकी इंडिकेटर्स भी लगाकर ये और अच्छे सिनेरियो बता रहे होते हैं। अकेला ये रिप्रेजेंट नहीं करता, अगर इस अकेले की बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको बता रहा हूँ।
कि ये ऊपर जाएगा 6.8 तक, मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6.8 तक टच करेगी, ये मैक्सिमम ग्रीन होगा, वहाँ पे हमें थोड़ा पार्ट एग्जिट कर देना है। फिर अगर नीचे की साइड आकर अगर ये इसी तरह का सीन बना देता है, क्रॉस ओवर नहीं करता, सिर्फ टच करता है हल्का सा या टच से भी ऊपर रहता है, फिर ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर इसने यहाँ पे आके ऐसे क्रॉस ओवर दे दिया तो फिर हम दोबारा नीचे कंसोलिडेशन फेज के अंदर जाएंगे थोड़ा सा, ये नीचे से सेलिंग वॉल्यूम लेगा और फिर वापस ग्रीन होकर ऊपर की साइड जाएगा। सही है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई हो। मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें बीटीसी का भी, यही चीज़ का मैकडी का भी ना। ये देखो ये हमारे पास बन रहा है, ये देखो इस जगह पे हमें इसने क्या बताया, इस जगह पे यहाँ क्रॉसओवर हो गया, ग्रीन वॉल्यूम भी, ग्रीन जूम करके दिखा दूं यार ताकि आप लोगों को ना सही समझ में आए। ये देखो ये हमारे पास क्रॉसओवर हुआ, दो रेड कैंडल्स भी बनना शुरू हो गई, हमें यहाँ पे बेच देना था। अगर मैं इसकी बात करूँ, क्रॉसओवर हमारा हुआ है तकरीबन 48 टू 18 के ऊपर, यहाँ पे हमने बेच दिया, हम सेफ हो गए अगर सिर्फ इंडिकेटर की बात की जाए। बट ये यहाँ ऐसे ही चला, लोगों को दिखा रहे प्राइस ऊपर जा रही है बट प्राइस ऊपर नहीं जा रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें सेलिंग वॉल्यूम मिलना शुरू हो गया था, लोग समझते गए यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जाएगा। इसने यहाँ पे फेक आउट का एक सिनेरियो समझ सकते हो बताया। मैकडी हमें ये हेल्प करता है कि वाकई जो कैंडल्स बन रही हैं उसमें बाइंग प्रेशर है, ग्रीन तो बन रही हैं बट बाइंग प्रेशर है या सिर्फ सेलिंग प्रेशर है, और ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो इसने ये हमें यही इंडिकेट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल्स बन रही थी नीचे की साइड बट प्राइस ऊपर जा रही थी। तो जिसने यहाँ से लॉन्ग किया उसको इसने लिक्विडेट किया 7 सितंबर को, उसने इसको लिक्विडेट कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन वॉल्यूम नहीं बन रहा था जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ये रेड वॉल्यूम था। इस वजह से ये फिर इसने अच्छी तरीके से हमें बताया कि ये दोबारा क्रॉसओवर यहाँ पर हुआ, एक क्रॉसओवर दूसरा क्रॉसओवर, प्राइस आ गई नीचे, फिर हमें प्रॉपर रेड सिनेरियो मिला है, नीचे से प्यारे तरीके से इसने क्या कहते हैं हमें क्रॉसओवर दिया है, ऊपर गया है, और फिर देख लो माशाल्लाह प्राइस कितनी गई है। अच्छा दूसरा जो लोग मुझे किसी ने कहा था, एक सेकंड रुकना यार, इतना बोल लिया मुंह थोड़ा सूख गया, पानी पी लूँ मैं। हाँ तो देखो मैं आपको ये बात कह रहा था, मुझे किसी ने बात कही थी कि 69 के ऊपर आपको कैसे पता चला कि टॉप दे दिया इसने। मुझे इस वजह से पता चला है, प्राइस यहाँ पे पहुंच गई थी ना 66 के ऊपर, यहाँ पे मैंने बताया पैराबोलिक कर्व दे दिया। अच्छा ये बात जहन में रखना, डेली के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अभी आवरली 4 आवरली वीकली के ऊपर मंथली के ऊपर भी अभी आ रहा हूँ, ठीक है। मैकडी पूरा क्लियर करके जाऊंगा आज मैं। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास बीटीसी की प्राइस अराउंड 67,000 चलो समझ लो यहाँ पे आ गई थी, ये इसने पीक शो कर दी, यहाँ पे मुझे एग्जिट करनी थी मार्केट, क्योंकि मुझे पता है ये एक स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा। हाँ अगर ये वापस क्रॉस ओवर नहीं देगा, इस तरह रून का भी इसने क्रॉस ओवर मैंने दिखाया नहीं दिया, टच किया वापस ऊपर निकल गया, तो मैं दोबारा एंट्री ले सकता था, जो मैंने दोबारा एंट्री ले ली है। ठीक है, मैं दोबारा एंट्री ले ली है, अराउंड 5.8 के अराउंड मैंने एंट्री लिया और मैं एंट्री लेकर बैठा हूँ रून के अंदर अभी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने मार्केट एग्जिट कर दी, अब मार्केट ने किया थोड़ा गेम, यहाँ से नीचे लेकर गई, यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है बट यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये था फेक आउट। ये जगह जो इसने क्रिएट करी ना, 69,000 तक लोगों को दिखाया कि मैं तो 69,000 चला गया हूँ भाई, तो ये इसने फेक आउट ट्रेड किया, क्योंकि हमारे पास कैंडल्स रेड बन गई थी। इस तरीके से मैंने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी थी कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि क्रॉसओवर हुए में कैंडल के अंदर वॉल्यूम ग्रीन नहीं है, रेड है, और प्राइस उल्टा चल रहा है, मतलब अगर प्राइस ग्रीन है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैंडल भी ग्रीन बननी चाहिए, जैसे यहाँ प्राइस ऊपर गया तो कैंडल ग्रीन बनी ना, ये उल्टा क्यों हो रहा है, इन्वर्स क्यों हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है बट कैंडल्स रेड बन रही हैं भाई। और साथ में क्रॉस ओवर भी हुआ हुआ है हमारे पास, ऊपर से नीचे वाला क्रॉस ओवर हुआ हुआ है, तो प्राइस तो नीचे जानी है ना। तो ये वाला सीन था कि यहाँ पे लोग नहीं समझ पाए। उसके बाद देखो ये भाई साहब नीचे ही नीचे गए, नीचे ही नीचे गए, एंट्री का कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि इसने अच्छे तरीके से, इसने देखो ये क्रॉस ओवर का हमें वेट करना होता है कि क्रॉस ओवर प्रॉपर दे, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, आपने थोड़ा वेट कर लेना है कि देख लो क्रॉस ओवर बिल्कुल प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे ना प्रॉपर क्रॉस ओवर एक बार ट्राई किया इसने, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, देख रहे हो कितनी बार लोगों को फेक आउट। और यहाँ पे तो ऐसा था
लिटरली ये वाला जो था ना, यहाँ पे मैंने भी एंट्री ली थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से वॉल्यूम कम हो गया था, यहाँ पे दिखा रहे वॉल्यूम कम हो गया है, हल्का हल्का ग्रीन वॉल्यूम भी आना शुरू हो गया और साथ में प्यारे तरीके से क्रॉस ओवर कर रहा है। बट ये देखो इसने रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पाया। ये मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि हमेशा हर इंडिकेटर परफेक्ट नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती हैं, उसको आपस में रिलेट करना होता है, तब जाकर आप सीखते हो। तो ये देखो यहाँ पे इसने दिखाया वॉल्यूम तो है, ग्रीन वॉल्यूम भी है, ऊपर भी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, बट प्राइस फिर भी नीचे आ गई। समझ रहे हो? तो 100% एक्यूरेसी आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। थोड़ा बहुत आपको अपने जो मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस जो मुझे है थोड़ा बहुत, तो मैं उसके हिसाब से आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ कि हर चीज़ बिल्कुल हर इंडिकेटर के ऊपर आप भरोसा इतना नहीं कर सकते हो कि वो आपको सब चीज़ें बता देगा और बिल्कुल ओके बताएगा और आप ट्रेड ले लोगे। ऐसा नहीं होता। सीखोगे ना जितना आप, प्रैक्टिस करना इस इंडिकेटर को लगाकर और देखना कि कौन कौन से कॉइन्स की बात की। अभी मैं टॉर्न जो मैंने कल आपको डिस्कॉर्ड के अंदर बताया था और उसको बोला था कि पढ़ना कि ये क्या है, उसका भी मैं बताऊंगा कि उसका एनालिसिस बनता क्या था। नकी ने और अनस ने आई गेस दिया था। बाकी यार देखो आप लोग मैं आपसे जो सवाल करता हूँ अगर आप उसका जवाब नहीं दोगे तो आप अपनी लर्निंग के अंदर खुद ही अपने आप से धोखा कर रहे हो। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो आ रहा हूँ, जो बंदा मुझे सुन रहा है ठीक है, वीडियो देख रहा है ठीक है, समझ रहा है ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देख रहे दे रहा है ठीक है। आप नहीं दे रहे हो, आपकी खुद की लर्निंग नहीं होगी। मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मेरी तो हुई भी है लर्निंग, ठीक है। मर्जी है, जो मैं पूछा करूँ मुझे बस ये है कि आप जवाब दे दिया करो उसका, ताकि अगर मैं उसको पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है ना, मैं नकी का भी पूरा वो पढ़ा था कि उसने मुझे क्रॉस, नकी को पता होगा आई गेस क्रॉस ओवर वगैरह क्या होता है, आप लोग में से बहुत सारों को पता होगा। तो मैंने उसका भी पढ़ा, मैंने अनस का भी पढ़ा। मुझे नाम भी याद हो जाते हैं इस तरीके से कि कौन ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, वाकई सीखने का शौक रखता है। अच्छा ये देखो, तो ये यहाँ पे हमारे पास दोबारा क्रॉस ओवर करने की कोशिश करी, ऊपर की साइड वॉल्यूम नहीं था, नहीं हुआ, फिर प्राइस ब्रेक डाउन। यहाँ पे जो हो गया ना, जो मैंने आपको बोला था कि बस ये हमारे पास आखिरी जा रहा है और इस लेवल से हम नीचे नहीं जाएंगे, जब आवाज़ें 28,000 25,000 20,000 की थी, या इवेंचुअली ये समझो बीटीसी की ख़त्म होने की थी। ये देखो यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दे दिया, क्रॉस ओवर दे दिया, यहाँ इसने कहीं क्रॉस ओवर नहीं दिया, ये उड़ गई है यहाँ से कैंडल, वॉल्यूम आना शुरू हो गया, ट्रेंड भी वापस ऊपर की साइड हो गया। इस वजह से मैंने आपको कहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर गई। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे अब न्यूज़ समझ लो रशिया का या कुछ भी समझ लो, उसके बाद से इसने ये यहाँ इंडिकेट कर दिया। चलो आपने यहाँ नहीं बेचा यहाँ नहीं बेचा, इस पे बेच दिया, यहाँ पे पीक बन गई है, यहाँ पे चलो क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे बेच दिया, यहाँ से आपने बाई किया था, यहाँ पे आपने सेल कर दिया, तो प्रॉफिट के अंदर ही हो गया ना, ऐसा तो नहीं लॉस में आ गए। अब ये देखो यहाँ से इसने दोबारा पूरी एक वेव चलाई, ये रशिया वाला आई गेस यहाँ पर हुआ था, ठीक है, ये रशिया वाला कोई सीन वगैरह हुआ, उसके बाद से देख लो क्रॉस ओवर हुआ, ऊपर गया और उसके बाद से नीचे, अब ये नीचे है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये बड़े मजे की चीज दिखा रहा है। अगर हम इसको और एक्सपेंड कर दें, क्या दिखा रहा है ये, कि प्राइस ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया है, ठीक है, क्रॉस ओवर दे दिया और अब ये नीचे जाने के मूड में है। ऐसा ही दिखा रहा है। आप लोग जवाब तो दे नहीं सकते हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को भी ये बात समझ में आ रही है कि इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, प्राइस भी साथ में नीचे जा रही है और नीचे की साइड ही रेड कैंडल्स बन रही हैं। बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि until and unless we don't break this level we are not going down। सही है। तो ये हम देखते हैं कि ये कितनी एक्यूरेसी ये देता है और कितनी बाकी की चीज़ें इससे रिलेट कर कर ये चीज़ समझ में आएगी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा इसके भी कुछ पैटर्न्स होते हैं। इस पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, बहुत प्यारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है मैकडी, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, मैकडी बना रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो हम ऊपर चले जाएंगे, जैसा ये एरो इंडिकेट कर रहा है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, मैं अभी से इसका कुछ नहीं बता सकता। इसने क्रॉस ओवर तो दे दिया डेली के टाइम फ्रेम में, बट स्टिल जब तक ये इससे ऊपर है, इस चीज़ से ऊपर है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम कितना कोई अच्छा खासा था, यहाँ पे हमें उस लेवल का वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा कि अच्छी खासी सेलिंग हो रही है और प्राइस ने मेंटेन किया हुआ है, साथ में कंसोलिडेशन भी हो रही है, तो चीज़ों को इंटरलिंक किया हुआ है मैंने बहुत सारा। जब तक हम इससे नीचे ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, डेली की कैंडल 38 से नीचे क्लोजर नहीं होती, तब तक सेफ है। बाकी अल्लाह मालिक है कि क्या होता है। टॉर्न की बात कर लूँ, TORN, ठीक है। तो ये देखो टॉर्न के ऊपर मैंने कल आपको बताया था 200
क्या लगाया था मैंने, 200 ईएमआई लगाने को कहा था और मैकडी लगाने को कहा था डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। प्राइस हमें दिखा रहा है ऊपर जा रहा है, सही है। अब लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ, चलो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी एक आपको खींच के दिखा दूँ, यहाँ से बन जाएगी आई गेस, इस जगह से, यहाँ से नहीं बन रही एक्यूरेट, यहाँ से चलो लगा लो, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो ये देखो प्राइस हमारे पास जा रही थी, यहाँ पे इसने टच दिया, वापस ऊपर चली गई, क्रॉस ओवर नहीं किया, इस वजह से हम वापस ऊपर चले गए। दोबारा इसने दूसरी बार चांस दिया इसी वाली कैंडल ने कि नीचे चली है, बट अगली कैंडल उससे लंबी खिंच गई। 2 बार हो गया ना, पीक आ गई, पीक के बाद यहाँ क्रॉस, ये होता है देखो क्रॉस ओवर, बीटीसी के अंदर अभी ऐसा क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, मरगिल्ला सा क्रॉस ओवर, जैसे ये वाला क्रॉस ओवर कह सकते हैं ना, ऐसा ऐसा, मतलब बिल्कुल माइनर क्रॉस ओवर हुआ है, इस वजह से भी उसका सीन है। इसकी बात करते हैं अभी टॉन की। तो यहाँ पे ये भाई साहब आ गए नीचे, इसने ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी, अगर मैं ट्रेंड लाइन जो बनाई है, और ये देखो अब ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट अगर आप ट्रेड के अंदर देंगे, डेली का टाइम फ्रेम है, ट्रेड के अंदर 44 पर आपने ली, जो नकी ने बात कही थी ना, नकी का जवाब बिल्कुल ठीक था कि प्राइस नीचे जाएगी। अनस ने भी आई गेस यही कहा था कि प्राइस नीचे जाएगी, क्यों, क्योंकि मैकडी के अंदर क्रॉस ओवर हो गया है, यहाँ रेड कैंडल्स बनना शुरू हो गई हैं, आने वाले दिनों के अंदर आप इसको नीचे देखोगे। अब ये कितना नीचे जाता है ये तो आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाकी सब चीज़ें बता रही होती हैं। लैपटॉप की बैटरी भी लो हो गई, ठीक है, ये तो बाकी सब चीज़ें आपको बता रही होती हैं, बट ये आपको लाजमी बात बताता है कि अब ये यहाँ बेचने का टाइम है, यहाँ आपने बेच देना था। अगर आपने लिया, आपने क्रॉस ओवर पे बेच दिया, कैंडल कम हो गई, रेड कैंडल फॉर्मिंग शुरू हो गई है, आपने बेच दिया, अब आप नीचे आने दो। जब ऐसे बिल्कुल नीचे हो जाएगा, क्रॉस ओवर दोबारा हो जाए, फिर आप इसको दोबारा बाय कर सकते हो। ये कहानी है, ये एग्जैक्टली सेम 1 आवर के अंदर भी एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है। शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल देखो शॉर्टर गेम है। ये गया था पीक पे, चलो आपने इस क्रॉस ओवर से बाय किया, ये ऊपर गया पीक पे, आपने बेच दिया, देखो बिल्कुल वैसी पीक बने हुए, क्रॉस ओवर किया, नीचे गई मार्केट, अब देखो नीचे इतना नहीं गई जहाँ पे शुरू हुई थी, जबकि ये इससे भी नीचे चला गया है। देख रहे हो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे थी, और जब ये एक्सट्रीम यहाँ पे आया बिल्कुल उससे भी नीचे चला गया, तो प्राइस यहाँ पे थी। तो प्राइस का इससे नहीं है, ये सिर्फ इंटरलिंक कर रहा होता है कि ट्रेंड क्या चलने वाला है, ट्रेंड कितना बेयरिश, ट्रेंड कितना है। तो ये देखो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बेयरिश था, ठीक है, बट प्राइस ने इतना कोई इम्पैक्ट खास नहीं लिया, यहाँ से वापस ऊपर गए, आपने देखा ये कैंडल्स वापस ग्रीन हो गई हैं, क्रॉस ओवर दे दिया है, यहाँ एंट्री ली, एग्जिट किया, देखा आपने यहाँ पे इसकी पीक, छोटी वाली पीक बन रही है, एग्जिट कर दिया, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे इसने दोबारा नीचे की साइड किया, बट अच्छे से क्रॉस नहीं किया, दोबारा एक पीक दी, यहाँ पे इसने दोबारा अच्छे तरीके से क्रॉस कर दिया, प्राइस चली गई नीचे। अब देखो प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही, कैंडल के अंदर ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा था, रेड कम था, जैसे ही यहाँ वॉल्यूम हमें आना शुरू हुआ तो ये प्राइस चली गई ऊपर, ठीक है, ये पीक पे आपने दोबारा सेल कर दिया। ये इसकी कहानी है टोटल मैकडी की। अच्छा, ये आपको 1 आवर के अंदर भी बिल्कुल सही चीज़ बताएगा। अब आप ट्रेड स्कैल्प कर रहे हो तो आपको 1 आवर देखना है, थोड़ा लंबा स्कैल्प कर रहे हो, मतलब 2 दिन का कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो तो 4 आवर देख रहे हो, 15 मिनट के ऊपर भी ये चीज़ बिल्कुल ठीक काम करती है। देखो बिल्कुल ठीक काम करेगी, बट छोटा जितना टाइम फ्रेम होता है उतनी एक्यूरेसी कम होती रहती है, ये बात भी जहन में रखना। अच्छा, मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखा रहा था, बीटीसी के अंदर ही दिखाता हूँ, यूएसडीटी, सही है। ये डेली का मैंने खोला हुआ है, क्रॉस ओवर अच्छे से नहीं किया है कि मैं इसको कहूँ, देख आप खुद देख सकते हो कि यार क्रॉस ओवर उस तरीके का नहीं किया जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर किया था, सही है, नीचे से ही घूमने की ट्राई कर रहा है, ऊपर से नहीं काट रहा, ये नीचे आ गया था, ये देखो ये नीचे आ गया था, ये देख रहे हो हल्का सा नीचे आ गया था, और अब ये नीचे से ऊपर वापस जाने के ट्राई कर रहा है। यार इसको ना थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं, ये देखो ये नीचे आ गया था यहाँ पे, तो चलो हमने बेच दिया, फिर ये यहाँ दोबारा इसने कोशिश करी, ये नीचे से ना अब ऊपर जाने की ट्राई करेगा, मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। उन जब ग्रीन कैंडल वापस इसको कट करती है, देखो ग्रीन कैंडल जब इस रेड लाइन को कट करती है तो प्राइस ऊपर जाती है, ये हमने नोटिस किया। ग्रीन लाइन अब नीचे है, तो ये और मजीद क्या नीचे जाएगा, ठीक है, ये अब इसको कट कर ही नहीं सकती क्योंकि रेड लाइन तो ऑलरेडी ऊपर है। तो ग्रीन लाइन अब इसको ऊपर से कट करने वाला सीन बन रहा है, इसको जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, मैं आपको क्या बात बता रहा था, देखो डेली के अंदर भी सही दिखता है, 1 आवर, 15 मिनट्स, 4 आवर ठीक दिखता है, वीकली के अंदर भी ठीक दिखता है। अब ये देखो जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, बीटीसी ऊपर जाएगा, बीटीसी ऊपर जाएगा, उसका मेन रीज़न ये है, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, ये देखो ये
हमारे पास यार, आप लोग सुन भी रहे हो या चले गए हो? अ, चलो 7 8 9 बंदे तो हैं मैकडी में ही। मैं सेटिंग वगैरह सब डिफ़ॉल्ट बताता हूँ। कैंडल फायर थोड़ा कन्फ्यूजन 3 मिनट्स पे। ई एम ए 20 देख के बताएगा रून का। ई एम ए 20 तो कुछ भी नहीं होता यार। ओके यार, मैं बताता हूँ। अच्छा ये देखो, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि टाइम फ्रेम हमारे पास बड़ा है, ठीक है। जब टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो हमें चीज़ें और क्लियर नज़र आती हैं। अब ये देखो, ये वीक ये वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल्स हैं, ये वाली। बैटरी कितनी मेरे पास बाकी है? 27% बाकी है। अच्छा ये देखो, वीकली कैंडल्स हैं। जब ये यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया था अप्रैल के अंदर आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, कि भाई अब तो मार्केट नीचे आएगी। नीचे आई, आई। यहाँ पे इसने दोबारा देखो फिर क्रॉस ओवर दे दिया इस जगह पे आके। यहाँ तक ये नीचे ही नीचे घूमती रही, इस लेवल तक से नीचे ज़्यादा नहीं गई। कैंडल्स रेड कम हुई, यहाँ क्रॉस ओवर दिया, वीकली के अंदर बहुत प्यारा दिखाता है। ऊपर गया और ये देखो यहाँ पे टच करते करते रहा है और फिर दोबारा ऊपर भागा है, ठीक है। आई गेस यार, ये इंडिकेटर इतना काम का है ना, आप लोगों को बात समझ में आ रही हो मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। कि ये यहाँ से देखो फिर ऊपर गया, यहाँ पे गया, यहाँ इसने इसको इंटरसेक्ट किया, इस जगह पे इंटरसेक्ट किया। अब ये काफ़ी सारी वीकली की बन गई। ये देखो, ये जिस तरह मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना, ये एक पैटर्न बन रहा होता है हमारे पास, पीक आती है। इसका ही रिवर्स कर दो तो ये ऐसा बन रहा है। कैसा? इसका उल्टा यही बन रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि ये उल्टा बन गया है। ये कैंडल्स यहाँ से बंद हो रही हैं, क्रॉसओवर की तरफ जा रहा है, ये क्रॉसओवर की तरफ जा रहा है। कितना हफ्ते और लगा लेगा? आप लगाओ अपने हिसाब से अंदाजा लगाओ, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते। उसके बाद तो ऊपर है। और जब ये एक बार यहाँ से इसने वीकली के ऊपर क्रॉसओवर दे दिया ना, वीकली के ऊपर क्रॉसओवर दिया, ये बुलेट है, ये बुलेट हो जाएगा। सही है। आई मेरी बात समझ में? कि मैं इस वजह से बुलिश बैठा हुआ हूँ, मैं इस वजह से नहीं देख रहा प्राइस ज़्यादा नीचे जाएगी। जो प्राइस ने अपना मैक्सिमम नीचे जाना था ना, अच्छा ये देख लो, आप एक और चीज़ नोटिस कर लो। सबसे बड़ी कैंडल इसमें से ढूंढो, सबसे बड़ी कैंडल ये वाली है। बट यहाँ पे प्राइस देख लो, इतना नहीं गई। अच्छा ये देखो, ऊपर की साइड ना ये लो वो लिखे आ रहे होते हैं, तो मैं जिस कैंडल के ऊपर यहाँ पे लेके जाऊंगा ना, उसका लो आ रहा होगा वीकली के अंदर, उस कैंडल ने कितना लो लगाया। और इसके हिसाब से आपको रिलेशन भी समझाता हूँ। अगर मैं ये वाली कैंडल के ऊपर आ जाऊँ, जो सबसे बड़ी कैंडल बनी है, उसका आप लो देखो तो 34,153 है, ठीक है। ऊपर नज़र आ रहा है, ये जो रिप्ले लिखा हुआ है उसके नीचे एल लिखा हुआ है, एल। तो ये लो है, 34,153 ये वाले कैंडल का लो है। जबकि अगली कैंडल इससे थोड़ी छोटी है और उसका 31,000 है। फिर उसकी के साइज़ की है, 33,000 है। फिर उससे कम है, 28,000 है। फिर नॉर्मल है, उससे कम होती गई और देखो प्राइस वापस ऊपर ऊपर जाती रही। एक हमें शेकआउट मिला था ये वाली कैंडल का, आई गेस ये वाली कैंडल का लो 29,000 लो हमारे पास लगा था, और ये कैंडल यहाँ से बंद होने लगी थी और ऊपर चली गई थी। अभी भी हमारे पास ऐसे सिनेरियो है, जो हमारे एक्सट्रीम लो गए ना, वो ये 2 हफ्तों के अंदर गए। इसके अंदर हमारा लो लगा था 34,000 और अगला लो लगा था 32,900, ठीक है। 32,900 जो 33,000 का लेवल था, ये हमारे पास दोनों लेवल टेस्ट हो चुके हैं। अभी भी जो हम यूक्रेन और रशिया वाले के अंदर लो गए थे, वो 34,322 लो गए थे। और नीचे कैंडल देख रहे हो कि वो वापस कर्व उसका बंद हो रहा है, और हम एक अपर ट्रेंड के अंदर जाने वाले हैं। कुछ हफ्तों के अंदर लगा सकते हो आप ये गैस कि चले जाएंगे। ये देखो यहाँ बंद हो रहा है, 2 हफ्ते लगा लो मैक्सिमम, ठीक है। जैसे ही इसने नीचे से क्रॉस ओवर किया, ऊपर चला गया। वीकली तक ये चीज़ मैकडी बहुत अच्छे तरीके से आपको इंडिकेट करता है। अब ज़रा बात कर लेते हैं सबसे बड़े मंथ की। बड़े मंथ के ऊपर क्या दिखा रहा है ये? सही है, मंथली के ऊपर क्या दिखा रहा है? खतरनाक सीन दिखा रहा है मंथली के ऊपर। आप ज़रा तब तक देखो, एडजस्ट करो, मैं पानी पी लूँ। हाँ, तो इसने तो क्रॉस ओवर किया हुआ है मंथली के अंदर क्रॉस ओवर किया हुआ है भाई। तो मेरी बात याद रखो, ये इंडिकेटर मैकडी या जितने भी इंडिकेटर हैं वो मंथली के ऊपर काम नहीं करते। कैसे काम नहीं करते? काम ऐसे नहीं करते, क्योंकि लॉजिक देता हूँ ना, इसकी लॉजिक देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे करते हैं, उनकी नज़र में करते हो, मेरी नज़र में काम नहीं करते।
ये देख रहे हो कैंडल कितनी बड़ी रेड कैंडल खिंची है। और अगर आप ऊपर देखो तो लो इसका 30,000 है और हाई इसका 59,000 है। $30,000 की वेरिएशन है, पर कैंडल नीचे ग्रीन दिखा रहा है भाई। ये क्या बात हो गई? सही है। आप तो यही बोलोगे ना यार, ये तो कैंडल तो ग्रीन दिखा रहा है, ये तो मैकडी फेल हो गया। तो ऑब्वियसली मैकडी यहाँ फेल हुआ। ये हमें करने में उसका मेन रीज़न ये है कि भाई वीकली के ऊपर जो हमारे पास कैंडल की फॉर्मेशन होती है वो पूरा मंथ के अंदर होती है। आपने फेबररी के एंड में आपने देखा होगा, पूरा फेब रेड रहा, ऐसे ही रेड रहा। 28 फेब को रात को कैंडल ने पंप्स दिए थे। 38,000 से बीटीसी गया था 45 तक आई गेस, ठीक है। 6,000 7,000 $8,000 एकदम से रात को पंप कर गया। तो पूरे महीने के अंदर जितनी उसने कंसोलिडेशन करी, विक्स लगाई, आगे पीछे किया, वो 6 घंटे के अंदर उसने पूरा कैंडल का नक्शा ही बदल दिया। ऐसे ही कहोगे ना, नक्शा बदल दिया पूरा। ग्रीन कैंडल बनी नहीं रही थी वरना तो मंथली के टाइम फ्रेम की। तो इसने पूरा नक्शा जब बदल गया तो इस वजह से ये फेल हो जाता है। क्योंकि हम जब मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ काम की है वो सिर्फ ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स हैं। इस पर कोई भी इंडिकेटर लगाओगे वो इवेंचुअली काम नहीं करता। जितने भी मैंने लगाए, ईएमए लगाया, वॉल्यूम का कोई फ़ायदा नहीं है। मंथली वॉल्यूम देख कर क्या करोगे? अगले मंथ की ट्रेड उठाओगे, महीने के लिए खोलनी है। तो वेरिएशन ही इतनी है, वो एक दिन के अंदर इतनी नीचे विक लगा कर आ जाए फिर पूरा महीना ऊपर करता रहे तो कोई फ़ायदा तो नहीं है ना उसका। इस वजह से मंथली के अंदर ना ईएमए सही काम करता है, ना मैकडी सही काम करता है, ना आपका आरएसआई कह सकते हो, बट आरएसआई भी सही काम नहीं करता। क्योंकि अभी अगर मैं इसके ऊपर आरएसआई आपको लगा कर दिखाऊं, मैकडी तो चलो समझ में आ गया ना, आरएसआई सिर्फ लगा कर दिखा रहा हूँ कि कहाँ तक दिखा रहा है, ठीक है। आरएसआई देखो कहाँ पे बैठा हुआ है, 54 पे बैठा हुआ है, जबकि मार्केट इतनी नीचे आ गई है मेरे भाई। 60 पे बैठा हुआ है, तो 60 पे तो ये बोलता है ट्रेड नहीं लो, जबकि हम तो ले भी रहे हैं, हम तो प्रॉफिट भी बना रहे हैं। सही है। तो इस वजह से मंथली के ऊपर जो है इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न से मंथली के ऊपर। और इस मंथ की जो कैंडल बन रही है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है, 12वीं तारीख हुई है, अभी 12 मार्च हुआ है, बाकी पूरा महीना पड़ा है। तो ये कहाँ क्लोज होगा ये हमें बाद में समझ में आई। अच्छा, आप एक और चीज़ नोटिस कर लो, अब ये एरो मैंने कैसे बनाया हुआ था, ये रिप्रेजेंट मंथली के अंदर कैसे कर रहा है खुद देख सकते हो। ये ट्रेंड लाइन मैंने कैसे ड्रॉ करी थी, और ये विक्स से विक्स बनाई थी ना, ये क्या कर रही है, ये एरो क्या कर रहा है। तो मंथली के ऊपर चीज़ें काम नहीं करती अच्छे तरीके से, आपको सिर्फ कैंडल स्टिक के ज़रिए देखना होता है। आई गेस आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया हो। मैंने बहुत देर बोला है, मैं जानता हूँ, आपने सुना है। थैंक यू यार, आप लोग ने इतना सुन लिया। मेरा वैसे यही था कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, मैकडी स्पेशली समझ में आ जाए। जहाँ तक आप अभी तक बैठे हो, आप किसी ने मुझसे कहा था कि मैकडी का किस तरह सेटिंग करनी है। आप जाओगे इंडिकेटर के ऊपर, यहाँ लिखोगे मैकडी, ठीक है, मैकडी आपके पास आ जाएगा। डबल क्लिक कर देना यहाँ पे, यहाँ पे किसी भी इसको डबल क्लिक कर दो, इसको अब ये कलर है अपने हिसाब से सेट कर दो। मैंने ग्रीन सेट किया था, ठीक है, ओहो ग्रीन कर दिया, ठीक है, इसको भी मैंने ग्रीन कर दिया, इसको मैंने ये रेड कर दिया था। ये वाली जो लाइन थी मैंने उसको डार्क ग्रीन करके थिकनेस बढ़ा दी थी, और ये वाली जो लाइन थी उसको मैंने रेड करके थिकनेस बढ़ा दी थी। सेम एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने लगा दी, मैं मिनिमाइज़ करके यही दिखा रहा था अभी भी आप लोगों को। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे भी मैकडी का सेम सीन है। यहाँ पे मैं बाइनेंस के ऊपर देखता हूँ, बट आपको जब स्टार्ट करना हो ट्रेडिंग व्यू से करना, ताकि आपको समझ में चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी। कलर्स बड़े अच्छे हैं। आपने लिखा मैकडी, यहाँ पे गए, क्लिक किया, डबल डबल ओहो, ये देखो डबल क्लिक, अरे क्या ब्रश खुला हुआ है, सॉरी, ब्रश खुला हुआ था। ये देखो डबल क्लिक किया, अब ये इसके अंदर ना एक ही पैटर्न दिखा रहा है, देख रहे हो, ये ग्रीन ऊपर वाली कैंडल्स वरना ग्रीन होती हैं, ठीक है, ऊपर वाली कैंडल्स ग्रीन होती हैं। तो इसके अंदर इतना वेरिएंस नहीं है कि कलर्स की डायमेंशन बहुत सारी दी हुई हो। तो आप ये सिर्फ चेंज कर सकते हो एक कलर, ठीक है, ये देखो ये एक कलर हो जाएगा। और ये आप कर लो अपने हिसाब से, ये आप कर सकते हो, और ये आप कर लो रेड, ठीक है, ओके कर दो। तो ये आपका यहाँ पे मैकडी आ गया। ये भी आपको बिल्कुल सेम सीन दिखा रहा होगा। देखो वीकली के अंदर चला गया मैं, यही दिखा रहा है, यहाँ से कैंडल्स बंद हो रही हैं, यही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, कैंडल्स बंद हो रही हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो।
क्या है, थोड़ी देर ब्रेक ले लें ब्रदर नमाज का। ब्रदर मैं जा ही रहा हूँ, मुझे ज़रा जाना है एक जगह, तभी मैंने अभी सेशन कर लिया। ई एम ए 200। अच्छा, आर एस आई डाइवर्जेंस टुमारो प्लीज़, बाय द वे वी शुड कीप मैकडी साइड डिफ़ॉल्ट राइट। यस बिल्कुल, इनपुट मैकडी की वही रखी है, बिल्कुल वही रखनी है, इनपुट को कुछ भी नहीं छेड़ना। आप यहाँ पे चले गए हो, ठीक है। ये देखो, ये इसकी सेटिंग्स है, ये जो इसका इनपुट है इसको यही रहने देना है। 12 26 क्लोज 9 ई एम ए जो रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट है। मैंने कलर्स के साथ छिड़कानी की और कुछ भी नहीं किया हुआ। ई एम ए 200 का आप मुझे जल्दी बताओ, क्या मैं बताऊँ। ई एम ए 200 कल पढ़ा दूंगा। ई एम ए 200, बल्कि ई एम ए 200 तो पढ़ा दिया ना मैंने। उसमें पढ़ा हुआ है ये वाला, मार्केट अपडेट में पढ़ा हुआ है, परसों वाली आई गेस। देख लो, तकरीबन वो 46 मिनट्स की होगी, उसके अंदर था। ओनली 3 मिनट्स। क्या बताऊँ, क्या मुझे बताओ। जी ब्रदर, सिर्फ कलर ही बदलना है। डेली अगर 3 to 5 शेयर्स लेनी है तो कौन से इंडिकेटर्स कौन से टाइम फ्रेम पे लगाएं। देखो, अभी आप ट्रेड लेने पे नहीं आओ, अभी आप सीख लो। क्यों सीखोगे ना, तो आपको चीज़ें आएंगी। अगर ट्रेड पे अभी नहीं हो, मार्केट ट्रेड की नहीं बैठी हुई, अगर आप डेली ऐसे ट्राई करना चाह रहे हो तो पेपर ट्रेड करो। वैसे ट्रेडिंग नहीं करो कि वाकई में ट्रेड उठा रहे हो, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है इस इंडिकेटर पे। मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ फेक आउट बन रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बताएगा। ट्रेंड को एनालाइज करने में लाजमी चीज़ बता देगा। अब देखो 4 आवर के ऊपर देख लो, बीटीसी को देख रहा हूँ, बीटीसी क्या बना रहा है। मैकडी देख लो आप, क्या बनाने क्या वाला है। नीचे से क्रॉस ओवर देगा, कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया है, यहाँ से ऊपर जाने के लिए बैठ रहा है। यही ट्रेंड लाइन मैंने पहले खींची है, यहीं से ऊपर जाने के मूड में बैठा हुआ है ना। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ पढ़ के बताइए, ये काम आप भी कर सकते हो। थोड़ा सीख लो, अभी ट्रेड नहीं लो, ठीक है। ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि गलत भी हो सकता है, सब कुछ आगे पीछे हो सकता है। मार्केट अपडेट मैंने आपको खैर बता दी थी। अब ये देखो, नीचे से ये हो सकता है यहाँ से और नीचे भी आ जाए, बट ये अभी यही दिखा रहा है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए बैठ रहा है। और ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची थी, ये देखो उसने उसको टच किया और वापस ऊपर चली गई है कैंडल। सही है ब्रदर, तो आप उसको सीखो। 3 मिनट टाइम लैप्स पे एंड 200 रूम देख के बताएगा कि सही है डे स्कैल्पिंग के लिए। अच्छा, ये आप उससे पूछ रहे हो, तो भाई मैं चला गया यहाँ पे, मैंने लिख दिया रून USDT, सही है। और मैंने खोल दिया सिर्फ EMA 200। ओहो, EMA 200 खोल दिया। ये बंद कर दो आप, और ये भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो। टाइम फ्रेम 3 मिनट। ओके, देख लेते हैं भाई। बिल्कुल सही देने के लिए। अच्छा है, देखो यहाँ पे ये नीचे गया है, क्रॉस किया, ऊपर चला गया। ओके गुड, यहाँ से इसने तोड़ा। EMA 200 सही काम नहीं कर रहा। EMA 200 कर रहा है, बट इतना एक्यूरेटली नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे सपोर्ट पे टच करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर निकलता है। साथ में इसका देखो, यहाँ पे इसने फेक आउट दिया, यहाँ फेक आउट नहीं, यहाँ फेक आउट नहीं दिया। यहाँ से मतलब इस देखो, जितना कम टाइम फ्रेम होता है ना, उतनी एक्यूरेसी कम होती है। गैस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि प्राइस किधर जाएगी। जितना आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, आप उतना अच्छा देखोगे। कम टाइम फ्रेम के अंदर ना बोलिंजर बैंड बहुत अच्छे से काम करता है। बोलिंजर बैंड भी सिखा दूंगा, कोई मसले वाली नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अभी इससे नीचे आ गया, ठीक है। और ये यहाँ इसने बुलिश डाइवर्जेंस दे दी है, वो बुलिश डाइवर्जेंस कह रहा हूँ, यहाँ पर नीचे इसने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया एमए को। यहाँ से प्राइस आई गेस ऊपर जाएगी, तो ये इसको टच कर देगा 4.973 को। सही है, क्योंकि हमारे पास कैंडल्स भी ऊपर बनना शुरू हो गई हैं। तो आप खुद इससे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स की वेरिएशन लगा के ट्राई कर सकते हो। अब आप मुझे इजाज़त दो, ठीक है ब्रदर। बोल बोल के भी थक गया मैं। ये आपको रिकॉर्डिंग नज़र आ जाएगी, मैं भी अपलोड करने पे लगाया था, अपलोड भी हो जाएगी। अब ये काफ़ी लंबी हो गई है, आई गेस 45 मिनट से ऊपर की हो गई है। देख लेता हूँ मैं, 54 मिनट्स की हो गई है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद अवेलेबल होगी, फिर आप लोग देख लेना इसको। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ।